हालांकि वो जानते थे कि शिवम असाधारण कौशल था और उसे वो हरा नहीं सकते थे। अगर वो विदेशों से हथियार स्थानांतरित करवा के अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग करना चाहते थे, शिवम के लात घुसे कितने भी भयंकर हो, उन हथियारों से वो जिंदा नहीं बचेगा। उसे मत मारो, शिवम अचानक चिल्लाई। तो मिस कुमार, आप ही ने कहा कि वो मरने लायक है। नंबर 6 और 7 ने एक दूसरे को असमंजस में देखा। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मोहतरमा, आपका क्या मतलब है? साहब सर ने पूछा। मैंने कहा उसे मारो मत। शीतल की आंखों में एक योजना दिख रही थी। क्या थी वो योजना? अगर शीतल शिवम की जान नहीं लेना चाहती थी तो इससे भी बुरा वो क्या करना चाहती थी उसके साथ। साहब सर और काले कोट वाले दोनों आदमी हैरान थे कि शीतल शिवम से इतनी नफरत करने के बावजूद उसे मारना क्यों नहीं चाहती। तुम लोग उसे वैसे भी नहीं मार सकते, तुम लोगों के बस का नहीं है वो कुछ सोच रही थी, काफी अधीर और परेशान थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, नंबर 6 एंड नंबर 7 उसका पीछा करो, बिना उसकी नजर में आए। पता करो आमतौर पर वो कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, कहाँ खाता है, कहाँ उठता बैठता है और पूरा दिन क्या करता है। हो जाएगा मिस कुमार, हम अभी से उस पर नजर रखना शुरू कर देंगे। नंबर 6 ने गंभीरता से कहा। ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। वो दिलचस्प है, वो उन लोगों से बिल्कुल अलग है जिन्हें मैंने पहले देखा है। शीतल हैरानी से सोच रही थी। उसके दिमाग में फिर से उस आदमी की आकृति आ गई। शीतल की राय में जिन लोगों को उसने पहले देखा था वो सभी उसके प्रति सम्मानजनक थे, वो सब पाखंडी थे। ये पहली बार था जब वो शिवम जैसे किसी आदमी से मिली थी। दूसरी तरफ शिवम ने दार्जिलिंग टी हाउस से निकलकर वाटर गार्डन के लिए टैक्सी ली। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने अपनी चाबी निकाली और दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही उसने देखा कि घर की सभी लाइट्स जल रही हैं। अखिल और सिमी हॉल में सोफे पर पहले से ही बैठे हैं। घर अदालत सा लग रहा था और वो दोनों उन अधिकारियों की तरह जो मुजरिम को फैसला सुनाने के इंतजार में बैठे हैं। दृष्टि शांत और असहाय भाव से टीवी देख रही थी। उसका ध्यान कहीं और था। वाह, तो तुम्हारे अंदर आज भी घर में कदम रखने की हिम्मत है। सिम्मी के हाव भाव बेहद गुस्से वाले थे। मुझे तो लगा था इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी करके तुम घर नहीं लौटोगे, छुपने के लिए कहीं भाग जाओगे। तुमने आज जो किया उसके बारे में बाद में पूछूंगी, पहले ये बताओ कि इतनी देर थे कहां? मैं शिवम कुछ कहने वाला था। 1 मिनट रुको, तुम्हारे कपड़ों से औरतों वाले परफ्यूम की खुशबू क्यों आ रही है? सिमी ने शिवम को संदेह से देखा। वाह अद्भुत हैं आप। सिमी ने ताना कसा और गुस्से में चिल्लाने की बजाय हंस पड़ी। उसने दृष्टि की ओर देखा। दृष्टि, टीवी देखना बंद करो और इधर आकर इन्हें देखो। मुझे याद है गुलाब की खुशबू वाला परफ्यूम तुमने कभी नहीं लगाया, ना तुम्हें पसंद है ना? मॉम, क्या बात है? दृष्टि खड़ी हुई और चलकर उसकी तरफ आई। उसने शिवम को उलझन से देखा। देख बेटा, बस यही बाकी रह गया था। सिमी इतने गुस्से में थी। शिवम ने वास्तव में बाहर एक औरत की तलाश करने की हिम्मत की। तुम्हें नहीं लगता बड़ा बोल्ड होता जा रहा है ये? दृष्टि के हाव भाव भी थोड़े बदल गए। वो उदास हो गई और उसके चेहरे पर संदेह दिखने लगा। फिर भी उसने शांति से कहा, मॉम, कुछ भी मत सोचिए। जरूरी तो नहीं कि आप जो बोल रही हैं वही बात हो। एक बार शिवम से पूछिए तो। ओह, तो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं उस पर बेवजह आरोप लगा रही हूं? हाँ? सिमी ने दबी मगर गुस्से भरी आवाज में कहा। दृष्टि को शिवम के करीब जाने में संकोच हो रहा था, पर वो जहां खड़ी थी वहां तक इत्र की खुशबू सूंघी जा सकती थी। इसके अलावा इस तरह के परफ्यूम का इस्तेमाल दृष्टि ने खुद कभी नहीं किया था, पर वो उसकी गुणवत्ता बता सकती थी। वो सच में कोई आम परफ्यूम नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि शिवम की सच में बाहर कोई प्रेमिका है? दृष्टि ने भी शिवम को शक की नजर से देखा। शिवम के हाव भाव देखकर तो कोई कुछ अंदाजा लगा ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी भी वो हमेशा की तरह ही थे।
ये काफी बड़ी बात थी। अखिल नारंग भी नाराजगी दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। उसके चेहरे से लग रहा था उसे शिवम से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उसने गंभीरता से पूछा, ये सब क्या है शिवम? तुम्हें क्या लगता है, क्या कर रहे हो तुम? शिवम ने जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी देखकर अखिल भड़क उठा। पहले तुमने धरोहर हाउस में तमाशा किया, कुमार परिवार के बेटे और उसके दोस्तों के साथ मारपीट की, उन्हें नीचा दिखाया, नाराज किया और बिना माफी मांगे वहां से निकल गए। फिर दृष्टि के साथ घर वापस आने के बजाय उसे भेजकर तुम बाहर दूसरी औरत से मिलने चले गए। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। इससे पहले अखिल ने शायद ही कभी अपना आपा खोया होगा। अरे इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है आपको? मैं पहले ही बता सकती हूँ ये आदमी कैसा है, यहाँ क्यों है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।